कविता ने बड़े अरमान से शादी की थी, इंदौर में अपना घर बसाया था। उसकी शादी ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा, ये बात शायद उसको पता नहीं था। कहानी को पूरा बताने से पहले मैं किरदारों के नाम बता देती हूँ। लड़की का नाम कविता है, उसके पति का नाम पंकज और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम नर्मदा है। पंकज पाटिल की गर्लफ्रेंड उसकी पत्नी की बचपन की दोस्त है। कविता एक बहुत अच्छी पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी। कविता की 2 बेटियां हैं, एक बेटी इंदौर में और दूसरी बेटी पुणे में पढ़ रही है। कविता और पंकज दोनों में काफ़ी अच्छा खासा बनता था। दोनों अपने निजी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन उसकी पत्नी कविता को पता चलता है कि उसके पति का अफेयर उसी की दोस्त के साथ चल रहा है। लगभग यह अफेयर 2 सालों से चल रहा था। कविता इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। इसी बातों को लेकर उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता था। हर छोटी छोटी बातों में विवाद करने लगता था। वह अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई भी करता था। कविता हमेशा अपने पति से कहती थी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, लेकिन पंकज नम्रता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा वह अपनी पत्नी को ही बोलता था, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन नम्रता को नहीं। कविता को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह अब करे तो करे क्या। अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड से परेशान होकर एक दिन फांसी लगा लेती है और अपने हाथों पर कुछ लाइनों में सुसाइड नोट लिखकर मर जाती है। जब उसके घर वाले घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कविता फांसी के फंदे पर लटक रही होती है और घर वाले पुलिस को खबर देते हैं। फिर पता लगता है कविता ने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं 2 सालों से परेशान हूँ, मुझे तभी न्याय मिलेगा जब पंकज और नम्रता को फांसी होगी। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस इन दोनों को आत्महत्या के मामले में उस्काने के लिए दोनों को गिरफ्तार कर लेती है।